नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूंबर के अदवास में शिक्षक की गर्दन पर तलवार से वार कर हत्या करने के मामले में परिजनों का मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा। परिजन व ग्रामीण अड़े 5 करोड़ के मुआवजे पर शम नहीं उठाया। उदयपुर जिले की कानौर थाना पुलिस की कार्यवाही। स्कूटी की डिक्की में रखकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही 1 किलो 800 ग्राम अफीम पकड़ी। 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। उदयपुर विकास प्राधिकरण की एक दिन में 2 बड़ी कार्यवाही। इको सेंसिटिव जोन में बने रिसोर्ट और रेस्टोरेंट को किया सीज। जोन के 100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकता है निर्माण। अब खबरें विस्तार से। सलूंबर के अदवास में घर के बाहर बैठे शिक्षक शंकरलाल मेघवाल पर तलवार से वार कर हत्या करने के मामले में मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने शुक्रवार को संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा कर दिया और मुआवजे की मांग करते हुए मृतक के शव को ले जाने से भी इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों सहित समाज के लोगों ने मृतक के परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा देने की मांग के साथ ही पीड़ित के लड़के व लड़की को शिक्षा के साथ बच्चे को सरकारी नौकरी और मृतक के घायल पिता को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। समाज के लोगों ने परिवार के सदस्यों को हथियार का लाइसेंस देने की मांग की। मेघवाल समाज के लोग इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है और अधिकारी लिखित रूप में आश्वासन नहीं देते तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, इसमें एक भोपा भी शामिल है। पुलिस अब इन चारों से पूछताछ में जुटी हुई है। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों की तलाश में पहाड़ों और जंगलों की खाक छानी। वहीं सुबह एफएसएल की टीम मौके पर भी पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतक की पत्नी ने शंकरलाल की हत्या करने वाले फतेह सिंह के खिलाफ 7 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना पुलिस ने स्कूटी पर अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही 1 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि अवैध रूप से अफीम परिवहन करने की सूचना मिली, जिस पर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वासुदेव होटल के सामने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान स्कूटी पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आए, जिनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम गणेश लाल और राधेश्याम होना बताया। आरोपियों की डिक्की की तलाशी ली तो एक प्लास्टिक की थैली में 1 किलो 800 ग्राम अफीम मिली। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अफीम शंकरलाल से खरीदी है और गुजरात की ओर ले जाई जा रही है। उदयपुर शहर के समीप इको सेंसिटिव जोन में एग्रीकल्चर भूमि पर बने अवैध रिसोर्ट के साथ साथ एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इको सेंसिटिव जोन के 100 मीटर दायरे में किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर भूमि पर अवैध रूप से रिसोर्ट खड़ा कर दिया। इस पर शुक्रवार को उदयपुर विकास प्रन्यास के तहसीलदार अभिनव शर्मा के नेतृत्व में पटवारी सुरपाल सिंह, ललित, दीपक, हितेंद्र, भगवती लाल सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और रिसोर्ट को सीज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया। यह रिसोर्ट बड़ी रोड पर हवाला के समीप तत्व विला के नाम से बना हुआ था। इससे पहले भी सेंसिटिव जोन में बने अवैध रिसोर्ट के खिलाफ यूडीए ने कार्यवाही कर चेतावनी दी थी। इसके बावजूद इको सेंसिटिव जोन में रिसोर्ट का निर्माण कर दिया था। इधर यूडीए की टीम ने इको सेंसिटिव जोन में बिना स्वीकृति के निर्माण करने के मामले में राजस्व गांव देवाली की कृषि खातेदारी भूमि पर चल रहे द ग्रीक फार्म व्यावसायिक रेस्टोरेंट को भी सीज किया है। उदयपुर जिले के जाडोल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर बीती रात डॉक्टर की ड्यूटी से नदारद मिलने पर परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टर वर्दीचंद कटारा को एपीओ कर दिया है।
बीसीएमओ के नोटिस मिलने के बाद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मुकेश घरासिया ने यह कार्यवाही की। डॉक्टर वर्दीचंद को सीएमएचओ कार्यालय बड़ी के लिए कार्य मुक्त किया। बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र घरासिया ने इस पूरे मामले में जाडोल सीएचसी के चिकित्सक अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मुकेश घरासिया को भी लापरवाह मानते हुए नोटिस दिया था, जिसमें डॉक्टर के ड्यूटी से गायब होने पर मॉनिटरिंग और चिकित्सा व्यवस्था के प्रति लापरवाह बताया था। दरअसल घटना बीती रात करीब 9 बजे की है, जब एक महिला के पैर में सांप डसने की शिकायत पर उसे परिजन हॉस्पिटल लेकर आए थे। यहां डॉक्टर ड्यूटी के दौरान गायब मिला। इस पर परिजनों ने डॉक्टर के मोबाइल पर कॉल किया। कई देर तक मोबाइल पर रिंग जाने के बावजूद डॉक्टर ने कॉल अटेंड नहीं किया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में जलदाय विभाग का निजीकरण करने के प्रस्ताव के विरोध में शुक्रवार को विभागीय कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए निजीकरण के फैसले में बदलाव करने की मांग की गई है। कर्मचारी टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हुए और इसके बाद रैली के रूप में कर्मचारी सूरजपोल, बाबू बाजार, दहली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना संविधान की उद्देशिका की लोक कल्याणकारी भावना के अंतर्गत सरकार के कर्तव्यों में शामिल है, परंतु राज्य में पेयजल उत्पादन एवं वितरण का कार्य निजी कंपनियों के पास जाने से ऐसे किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। RWSSC शुरू से ही भारी ऋण के बोझ तले दबा हुआ है और उसके पास यह कार्य जाता है तो नागरिकों से जल राजस्व वसूली करने के लिए जल शुल्क बढ़ाए जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। पेयजल आपूर्ति से जुड़े हुए कार्यों को निगम को देने का निर्णय राज्य के आम नागरिकों, विभागीय कर्मचारियों व राज्य सरकार के हित में नहीं है। ऐसे में जलदाय विभाग के सभी कर्मचारियों की बनी संयुक्त संघर्ष समिति इसका पूरे जोर तरीके से विरोध करते हुए इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों के साथ साथ आमजन को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर, मुद्दा यह है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो 24/7 सही मायने में काम करते हैं। आम जन को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विगत कई वर्षों से विभाग का कर्मचारी विभाग के हित में और जनता के हित में अपने परिवार का समय देकर भी नियमित पेयजल सप्लाई की आपूर्ति करता आ रहा है। अभी वर्तमान में सरकार ने RWSSC का गठन किया है, जो कि एक कॉरपोरेशन है और उसके एक्ट के तहत ये भी उसमें प्रावधान किया गया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जितने भी कार्मिक हैं वो RWSSC के कार्मिक होंगे। तो हमारी जो कर्मचारी और अधिकारियों की पहली मांग यह है कि इसको हमारे जो विभिन्न संगठन हैं उनके साथ इसके हित अहित को साझा किए बिना इसका गठन किया गया है। इसलिए विभिन्न स्तर पर ये मन में एक शंका है कि RWSSC के बाद हमारा क्या होगा, हमारे परिवारजनों का क्या होगा, क्या लाभ मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। इसी आशंका के मद्देनज़र इसका विरोध के लिए हमने आज पूरे उदयपुर जिले के कर्मचारी अधिकारी ने रैली निकालकर श्रीमान जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। इस RWSSC जो एक्ट है इसको वापस लिया जाए और जो सरकार के अहम विभाग के रूप में हम अहम रोल अदा करते आए हैं उसको यथावत रखा जाए। एकमात्र मैं अभी और मेरे उदयपुर जिले संभाग के कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सभी इस आंदोलन में भाग लिया है और हमारे महासंघ का अधिवेशन होने के बाद 28 तारीख को संपूर्ण महासंघ इस आंदोलन में उतरेगा और ये जो निजीकरण है इसको मैं अपनी भाषा में, मजदूर भाषा में समझाता हूँ कि सरकार ने इसको ठेकेदार को भेज दिया है, उद्योगपतियों को भेज दिया है। उद्योगपति काम करते हैं तो फ़ायदा नुकसान भी देखते हैं, उनको फ़ायदा होगा तो ही वो जल व्यवस्था चलाएगा और उसमें सबसे ज़्यादा जनता को नुकसान होगा। आज जो बिल आ रहे हैं 300 से 400 रुपये, वो 4000 से 5000 का बिल आएगा
क्योंकि ये कंपनी बहुत ही, आप ये देख लो कि LLT जो अभी उदयपुर शहर में जो सप्लाई कर रही है वो फेल है। हमारे अगर कर्मचारी नहीं उनका साथ दे तो उदयपुर शहर में सप्लाई नहीं हो सकती। वो उनको जानकारी में नहीं है, हमारा कर्मचारी जानकारी में है। और 93 से हमारे विभाग में भर्ती नहीं हुई, कर्मचारी की कमी है। उसके बावजूद भी हम जल व्यवस्था अच्छी चला रहे हैं। अगर सरकार समय रहते हमारा साथ नहीं दिया या इस आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा और जल सप्लाई भी हम ठप कर सकते हैं। निजीकरण इसलिए करना पड़ा कि ये कुछ लोग होंगे जो हर विभाग में होते हैं या नेता भी भ्रष्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। 100 जने हैं तो 10 जने बेईमान होते हैं, तो सब बेईमान नहीं होते हैं। हमारा मजदूर, हमारा अधिकारी ईमानदार भी हैं, उसके बावजूद भी एक छवि बनाई कि ये विभाग अच्छा नहीं है, जबकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज 50 कर्मचारी की जगह एक कर्मचारी कार्य कर रहा है और सुचारू रूप से जल सप्लाई कर रहे हैं हम। उसके बावजूद भी सरकार इस प्रकार का कर रही है। सरकार ये बेच रही है, इसको बिजनेस बना रही है। पानी बेचना पाप है, पानी का बिजनेस करना पाप है। मैं यही कहूँगा, और समय रहते आदेश नहीं लिए जाते हैं तो संपूर्ण मजदूर संघ आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार रहेगी। उदयपुर पारस हेल्थ के अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम ने हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करते हुए ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की है। इस वजह से 70 वर्षीय व्यक्ति के ब्रेन ट्यूमर का सफलतापूर्वक इलाज हो पाया। यह व्यक्ति लंबे समय से गंभीर सिर दर्द और सिर की सूजन से पीड़ित था। डॉक्टर से कंसल्ट करने पर और उसे सॉल्व करने के बाद पता चला कि इनको ट्यूमर है। ट्यूमर हड्डी से फैल गया था, जिससे कि इनकी स्कल मोटी हो गई और लगातार सिर दर्द होने लगा। कई डॉक्टरों ने सर्जरी करने की सलाह दी, लेकिन ट्यूमर की हाई ब्लड सप्लाई के कारण कई बड़े खतरे भी थे, जिससे ऑपरेशन के दौरान बहुत खून भी बह सकता था और इसी की वजह से मरीज की जान भी जा सकती थी। पारस हेल्थ के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह ने ब्रेन ट्यूमर को हटाने की हाइब्रिड तकनीक अपनाई। इस इनोवेटिव ट्रीटमेंट दृष्टिकोण में एक तार का उपयोग करके ट्यूमर से खून की सप्लाई को पहले ही ब्लॉक किया गया, जिससे कि सर्जरी के दौरान ज्यादा खून बहने का खतरा काफी कम हो गया। प्रक्रिया के बारे में बताते हुए डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा, हाइब्रिड तकनीक कॉम्प्लेक्स ब्रेन ट्यूमर के सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक गेम चेंजर साबित हुई है। ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को पहले ही ब्लॉक करके हम ऑपरेशन के दौरान होने वाले खून के बहाव को कम कर सकते हैं और सर्जिकल खतरों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छा असर दिखाई दिया है। इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए यह तकनीक एक वरदान साबित हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर का एक मेजर जो चैलेंज होता है ऑपरेशन में वो होता है ब्लीडिंग। अगर टाइम पे अगर ब्लीडिंग रुके नहीं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो पेशेंट को बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए ये जो पर्टिकुलर ब्रेन ट्यूमर था, इसकी हमने ये देखा कि इसकी सप्लाई DSA करके जो अपने एंजियोग्राफी करी ब्रेन की, उससे पता चला कि इसकी सप्लाई सिर्फ ट्यूमर में जा रही है और ब्रेन के कोई हिस्से को ये ख़राब नहीं कर रही है। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको हाइब्रिड टेक्निक से ठीक किया जाए, जिसके अंदर पहले हम एंजियोग्राफी करके इस ट्यूमर की सप्लाई को हमने बंद कर दिया और बंद करने के बाद फिर अगले दिन हमने इसको सर्जरी के लिए लिया और सर्जरी में हमने ये पाया कि बिल्कुल भी ब्लड लॉस नहीं के बराबर है। कोई भी ऑपरेशन के दौरान ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न बाद में कोई ऑपरेशन के बाद कोई ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और नेक्स्ट डे ही मरीज डिस्चार्ज लायक हो गया था। ICU की भी ज़रूरत ऐसे केसेस में नहीं पड़ी। सर कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग अगर केस अगर आप बॉम्बे या दिल्ली में कराएंगे लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। यही हमने यहाँ से 1-1.5 लाख रुपए में इस पेशेंट का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया है, बिकॉज ये पेशेंट हमारे साथ, इनको ये फ़ायदा भी था कि इनको RGHS स्कीम का लाभ भी मिला। सर कैंसर की कौन सी स्टेज तक ये सक्सेस हुआ? देखिए इस पर्टिकुलर ट्यूमर में ये ऐसा ट्यूमर है जो शरीर के बाहर नहीं फैलता है, ये फैलता ब्रेन के अंदर ही है और ब्रेन के आसपास ही फैलता है। तो जब भी पॉसिबल है अगर ये पूरा अगर निकाला जा सकता है, इतना ज़्यादा फैला नहीं है, स्टेज समझ लीजिए कि 3 और कई बार 4 में भी अगर अपन पूरा निकाल दें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये पूरी तरह ठीक हो सकता है।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में कई आयोजन हुए। इसी कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर के BNPG गर्ल्स कॉलेज में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। एनसीसी की छात्राओं की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक नाटक का मंचन भी किया। किस तरह से एक सैनिक अपने सारे रिश्तों को भूलकर देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाता है। BN के चेयरपर्सन कर्नल SS सारंग देवोत ने बताया कि कारगिल के युद्ध की लड़ाई देश के सैनिकों के लिए सबसे अधिक विपरीत परिस्थितियों की लड़ाई थी, लेकिन भारतीय सेना के साहस से ही इसे जीता जा सका। भारत की सेना ने एक दशक से कई परचम लहराए हैं। आज विश्व में भारतीय सेना की एक खास पहचान है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश सिंह ने बताया कि 26 जुलाई की जो लड़ाई थी वो देश की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसे हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश के युवाओं ने पिछले कुछ दशकों से देशभक्ति के प्रति अधिक जागरूकता देखने को मिल रही है। एनसीसी के छात्र जिस जोश के साथ नजर आते हैं, उससे लगता है कि देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। मेजर डॉक्टर अनीता राठौड़ ने बताया कि सेना की सबसे बड़ी लड़ाई कारगिल का युद्ध था। भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए जंग जीती है। यह बड़े ही गौरव की बात है कि हम देश की सबसे बड़ी जीत की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। देखिए, 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और ये जो हमारी आखिरी जो दुश्मन को लताड़ने की जो तारीख थी, तोलोलिंग, जब हमने दुश्मन को वहाँ से लताड़ दिया था, उसी दिवस को हम अपना कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एनसीसी के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जो मैंने फ़र्क युवाओं में देखा है पिछले 7 साल के अंदर ही, जो देशभक्ति की भावना, जो कुछ करने के लिए जो भावना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों में पैदा हो रही है, जो कि हमारे पूरे देश भर के लिए, अगर हमने कहीं विश्व स्तर पे कहीं खड़ा होना है तो ज़रूरत है कि हमारा जो युवा है वो इस तरीके का बने कि वो देश की हर एक समस्या को, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, कोई फौज में जाना ज़रूरी नहीं है। देश की प्रगति के लिए देश के प्रति अपनी वफादारी रखे, किसी भी जगह जाए, डिसिप्लिन रहे और देश में देश के प्रति कोई योगदान करता रहे, तो सेना ही नहीं, हर एक किसी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। और पीछे से जब सपोर्ट मिलता है पूरे देशवासियों को, तो सेना अपने आप ही किसी भी काम को करने में सक्षम है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूंबर के अदवास में शिक्षक की गर्दन पर तलवार से वार कर हत्या करने के मामले में परिजनों का मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा। परिजन व ग्रामीण अड़े 5 करोड़ के मुआवजे पर शव नहीं उठाया। उदयपुर जिले की कानौर थाना पुलिस की कार्यवाही, स्कूटी की डिक्की में रखकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही 1 किलो 800 ग्राम अफीम पकड़ी। 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। उदयपुर विकास प्राधिकरण की एक दिन में 2 बड़ी कार्यवाही। इको सेंसिटिव जोन में बने रिसोर्ट और रेस्टोरेंट को किया सीज। जोन के 100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकता है निर्माण। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।